औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की खबरों के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। सबसे पहली खबर का ताल्लुक कतालूनिया से है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कतालान हुकूमत ने कतालूनिया भर में बार्स और रेस्टोरेंट जुमा के रोज से 15 दिन के लिए बंद करने के अहकामात दे दिए, मगर इन अहकामात पर अमल दरामद के लिए अदालत के अहकामात का होना ज़रूरी है। कतालूनिया हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बार्स और रेस्टोरेंट से वाबस्ता वर्कर्स ने कतालान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो ऐसे इक़दाम कोरोना को रोकने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में ICU में कोरोना मरीजों की तादाद में 21% इजाफा हुआ है और अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद 1000 से भी तजावज़ कर गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम मार्च जैसी सूरत हाल में तो नहीं, मगर इस सूरत हाल में जाना भी नहीं चाहते। स्पेन में मंगल के रोज वजारत सेहत को 7118 कोविड केसेस की वो सामने आए, जबकि आखिरी 24 घंटों के दौरान 2759 केसेस का इंकशाफ हुआ, जबकि पीर को 2825 नए केसेस सामने आए थे। आखिरी हफ्ते में स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से 406 अफराद हलाक हो गए। स्पेन में मजमूई हलाकतों की तादाद 33,204 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान मुल्क भर में 2657 मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया। स्पेन में वबा के इब्तदाई अय्याम से लेकर अब तक 1,58,239 मरीजों का अस्पतालों में इलाज किया गया। मैड्रिड, पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोविड-19 मुस्बत आ गया और पुर्तगाल की टीम से वो बाहर हो गए। पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि 35 साला रोनाल्डो बेहतर है और बाजार चंगा भला है और कोई अलामात भी नहीं है, ताहम वो आइसोलेशन में है। रोनाल्डो का टेस्ट मुस्बत आने के बाद पूरी टीम के खिलाड़ियों के टेस्ट किए गए जो नेगेटिव आए। रोनाल्डो यूएफा नेशंस लीग के अगले मैच में स्वीडन के खिलाफ अपनी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। वालेंसिया में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने पहला थूक के जरिए किया जाने वाला PCR टेस्ट लॉन्च किया है, जिससे घर ही पर टेस्ट किया जा सकेगा। कंपनी का कहना है कि टेस्ट किट ऑनलाइन ऑर्डर की जा सकती है, जिससे टेस्ट इंफरादी तौर पर हो सकेगा और बाद में तज्जिया के लिए लेबॉर्ट्री में भेजा जा सकता है। शानदार मुस्तकबिल का लालच देकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश में 5 पाकिस्तानी नौजवान जहां बहक हो गए। नौजवान गैर कानूनी तौर पर यूनान और इटली जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम रास्ते में पेश आने वाले हौलनाक हादसात के बायस वो मंजिल तक न पहुंच सके। नौजवान सरहद पर फायरिंग और दम घुटने से जहां बहक हो गए। मरने वाले 5 पाकिस्तानी नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ देहातों से है। जहां बहक होने वालों के नाम यासिर, आदिल, मेहर अली, सना और अब्दुल्ला बताए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क कब्रस ने यानी साइप्रस ने अपने यहाँ शुरू करदा सरमायाकारी के जरिए शहरियत का प्रोग्राम मुअत्तल करने का फैसला किया है। इस मुतनाज़ा कानून की मदद से गैर यूरोपीय सरमायाकार यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट हासिल कर सकते थे। निकोसिया हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इस प्रोग्राम की मुअत्तली का फैसला ऐसी कई रिपोर्ट्स मंजर आम पर आने के बाद किया गया है, जिसके तहत इस कानून में कुछ नकाइस मौजूद थे और उनका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा था। बरतानिया की फ़ज़ाई कंपनी ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ BA 259 लंदन से लाहौर मंगल के रोज़ पहुंच गई और इसके साथ दोनों शहरों से बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर अब पाकिस्तान का दूसरा शहर बन गया है जहां ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ें बराह रास्त आया करेंगी। इससे कबल लंदन से इस बरतानवी एयरलाइन की परवाज़ें पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आना शुरू हो गई हैं। ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि इनकी परवाज़ें अब लाहौर से लंदन, मैनचेस्टर, अमेरिका और कनाडा भी जा सकेंगी। इंडोनेशिया में हुकूमत ने कोरोना आगाही के लिए मुनफरद इक़दाम उठाते हुए तैयारों के फ्रंट साइड पर फेस मास्क बना दिया है। इंडोनेशिया की कौमी एयरलाइन गारवाडा ने हुकूमत की आगाही मुहिम के सिलसिले में तैयारों ही को फेस मास्क से मुज़य्यन कर दिया। कंपनी ने 5 तैयारों पर फेस मास्क पेंट करवाए हैं ताकि लोगों को कोरोना के वार से महफूज रखने के लिए मास्क लगाने का शऊर पैदा किया जा सके।
नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की खबरें। इंशाअल्लाह फिर नई खबरों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। आखिर में वही गुजारिश कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और जो है कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आपके कमेंट जो है वो हमारी रहनुमाई का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।